नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने बातचीत करने के लिए एक नए विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, और केवल महात्मा गांधी की। तो साथियों, बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिखें। अब मैं बातचीत शुरू करता हूं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर आ रही है, तो महात्मा गांधी की जयंती है। उसी के संदर्भ में ये बातचीत हम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है। अगर वो जिंदा होते तो 155 साल के हो गए होते। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में महात्मा गांधी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उनकी प्रासंगिकता पर बात करते हैं। कोई गांधी का दिन, गांधी की जयंती का दिन कैसे मनाना चाहिए उसकी बात करते हैं। अखबारों में महात्मा गांधी जी के लेकर बड़े बड़े लेख लिखते हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। गांधी और अंबेडकर के संवाद और पूना एक्ट को लेकर सवाल उठाते हैं। बहुत से लोग इस देश के बंटवारे और सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, गांधी को जिम्मेदार। लेकिन कौन था गांधी? बड़ा सवाल है। कौन था गांधी? गांधी के समग्र विचार क्या थे और क्यों गांधी को याद किया जाता है? इन सवालों पर बात करना जरूरी है। आइए जानते हैं गांधी के बारे में। किशन पटनायक एक समाजवादी नेता थे। उनके लेख में वो लिखते हैं, गांधी दुनिया के इतिहास में उन लोगों की कोटि में आते हैं जिन्होंने सड़कों पर लाठी गोली और खून खराबे की स्थितियां पैदा की थी। लाखों लोगों को बेचैन और विद्रोही बनाया था। घूंघट वाली औरतों को सड़कों पर उतार दिया था। साम्राज्यवादियों में भय और ब्राह्मणवादियों में प्रतिहिंसा का आक्रोश पैदा किया था। ये गांधी किसी के लिए एक तथ्य भी हो सकता है और किसी के लिए एक कल्पना भी। गांधी की जो बेजान मूर्ति वाली प्रचलित छवि है, उसका कोई सामंजस्य इस गांधी से नहीं है। भारत का पूज्य गांधी एक बूढ़ा आदमी है। चंपारण में उसकी क्या वेशभूषा थी इसका ख्याल किसी को नहीं आता। दांडी मार्च की तस्वीर भी कोई कहीं दिखाई नहीं देती। 3 बंदरों वाला या शांति करने वाला की मुद्रा में खड़ा या बैठा हुआ बुद्ध सब जगह दिखाई पड़ता है। हर एक गांव में एक ऐनकधारी निस्तेज वृद्ध व्यक्ति गांधी के रूप में दिखाई देता है। मानो जुझारू जवान आदमी गांधी नहीं हो सकता। यह हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हम किस गांधी की चर्चा करना चाहते हैं। एक अहिंसा और शांति करने वाले गांधी की, या एक जवान आंदोलनकारी और दुनिया को बदल देने की सोच और सामर्थ्य रखने वाले गांधी की? अगर आपको वास्तव में गांधी को जानना है, पहचानना है, तो उस गांधी की बात करनी पड़ेगी जिसे अंग्रेजों ने रेल के डिब्बे से अपमानित करके निकाल दिया था। और उसके फलस्वरूप गांधी ने अंग्रेजों को न केवल दक्षिणी अफ्रीका में बल्कि भारत में और उनकी सत्ता को हिला के, भारत में भी सत्ता को हिला के रख दिया था।
दुनिया के एक बड़े भूभाग में अंग्रेजों को भागना पड़ा था। 1951 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए और भारत को जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ही वो चंपारण पहुंचे और वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा देखकर उनका मन द्रवित हो गया और उन्होंने वहां के किसानों पर हो रहे शोषण के विरुद्ध लड़ने का हौसला दिया और उस आंदोलन को जीतकर ऐतिहासिक बनाया। 1918 में अहमदाबाद की कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलन में कूद पड़े और वहीं पहली बार मजदूर आंदोलन में अनशन का प्रयोग किया और उस मिल के मालिक को मजदूरों के से सम्मानजनक समझौता करना पड़ा। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, पता नहीं कितने आंदोलन छेड़े और लोगों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन के साथ नागरिकों को करो या मरो का आह्वान किया और लोगों को अंग्रेजों के जुल्मी राज को समाप्त कर आजादी प्राप्त करने का आह्वान किया। लोगों के मन में जो एक भय था उसको निकालने में वो कामयाब रहे। लाखों लोगों को अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध आंदोलन में भागीदारी करने सड़कों पर उतारा। उन्होंने यह सारा कमाल अपनी नीति और सिद्धांतों के आधार पर किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया। वो जानते थे कि जब तक संपत्ति का मोह रहेगा तब तक अहिंसा की पालना संभव नहीं है। उन्होंने अपरिग्रह को अपनाया। उन्होंने अपने नाम पर कोई संपत्ति नहीं बनाई। उन्होंने तो अपने वस्त्र तक छोड़ दिए थे। एक धोती में ही सारी जिंदगी निकाल दी। आज वोट के लिए दलित नेता उनकी कितनी ही आलोचना करें, लेकिन उन्होंने दलितों उद्धार और छुआछूत के विरुद्ध जबरदस्त काम किया। उन्होंने अपने आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण बिरादरी के लोगों को भी शौचालय की सफाई अनिवार्य रूप से करवाई। वे हिंदू धर्म के को मानते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास को कभी नहीं माना, बल्कि उनका विरोध किया। उन्होंने राम राज्य की बात कही, लेकिन उनके राम दशरथ पुत्र नहीं थे। उनके राम तो घट में बसने वाले राम थे। इन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य उनका पश्चिम के शोषण और उपभोग पर टिकी अर्थव्यवस्था को चुनौती देना था। गांधी ने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को शैतानी सभ्यता कहा और ग्राम स्वराज व विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। आज पूरे विश्व में नजर डालें तो पश्चिमी सभ्यता के तांडव को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कैसे पूरे विश्व में एक नफरत और घृणा का वातावरण बना हुआ है। कैसे बड़े बड़े देश विनाशकारी हथियारों का उपयोग करके बस्तियां की बस्तियां, शहर के शहर रौंदते जा रहे हैं। कैसे कैसे छल कपट करके उत्पादन के साधनों पर, प्रकृति पर कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। वैश्विक युद्ध ना भी हो तो भी प्रकृति के अनाप शनाप दोहन से ही मानव की ही नहीं, जीव जगत के ऊपर बड़ा संकट है। धरती का तापमान 1 से 1.5 डिग्री बढ़ गया है और विश्व के सारे वैज्ञानिक कई बार चेतावनी दे चुके हैं
कि कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेंगे तो धरती पर 20-30 साल में जीव बचेगा ही नहीं। ऐसे समय में समस्त समस्या के हल के रूप में गांधी सामने दिखाई देते हैं। उनके सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, बंधुत्व और समता का संदेश ही एकमात्र रास्ता है जो हमें वर्तमान संकट से उभार सकता है। हम न चाहते हुए भी अनमने मन से ही सही, चाहे मजबूरी वश, महात्मा गांधी को अपनाना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हम इन शाश्वत सिद्धांतों को अपनाएंगे उतना ही जल्दी समस्या टल जाएगी। जय जगत, जय हिंद, जय भारत। तो ये गांधी के बारे में मेरे विचार थे जो हमने आपके सामने रखे। मैं एक बार फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हाँ, एक अपील और करना चाहते हैं। 2 अक्टूबर को महावीर समता संदेश और समता संवाद मंच की तरफ से महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उस समारोह 2 दिवसीय समारोह है। पहले दिन उदयपुर के कासा संस्थान बेदला रोड के ऊपर उसका आयोजन होगा 4:30 बजे से। प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह अहमदाबाद से वार्ता देंगे। वो बात करेंगे गांधी और वर्तमान संदर्भ। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वार्ता में भाग लें। इसका समापन दूसरे दिन गांधी मानव कल्याण सोसाइटी के कार्यालय हॉल में होगा और वो 100 फीट रोड पे है। तो आप वो सुबह 11 बजे है, आप उसमें भी भाग लें। दोनों दिन इसमें भाग लेकर के हमें मतलब कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद।